भारत को मिला कुबेर का खजाना, जिसके चलते भारत की अर्थव्यवस्था 3.5 ट्रिलियन से 20 ट्रिलियन तक हो सकती है। अब बात यह आती है कि ये जो कुबेर का खजाना है वो कहां मिला है और किस रूप में मिला है। तो साथियों, ये कुबेर का खजाना भारत को ब्लैक गोल्ड यानी पेट्रोलियम के रूप में मिला है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि पेट्रोलियम को जमीन से कैसे निकाला जाता है, कौन कौन सी वो विधि होती है जो पेट्रोलियम को जिनसे निकाला जाता है, और कौन कौन से ऐसे देश हैं जो पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं, भारत में कहां कहां पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। आज की इस वीडियो में हम सारी बातें जानेंगे, तो क्लास के अंत तक बने रहें। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और दुनियादारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। पहले जरा ये न्यूज देखिए। न्यूज आपके सामने ये रही। हरदीप पुरी जो कि भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा है, द इकोनॉमिक्स टाइम की न्यूज है। पुरी ने कहा कि भारत अंडमान में गुआना की तरह 2 लाख करोड़ लीटर तेल का खजाना हासिल करने के लिए करीब है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था 20 ट्रिलियन डॉलर की हो सकती है, ऐसा अनुमान है। अगर साथियों ये चीज होती है, अगर ये हमारा जो तेल की जो रिसर्च है ये सक्सेसफुल होती है, तो भारत भी तेल आयात नहीं, तेल निर्यातक देशों के जो समूह है उसमें शामिल हो जाएगा। यानी फिर हम तेल का आयात नहीं करेंगे, हम तेल का निर्यात करेंगे। मैं आपको बता दूं, हम अपनी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी हम अपने देश के पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल खरीदने के लिए देते हैं, क्योंकि हमारे यहां जो तेल के जो ऑयल भंडार हैं, तेल के जो रिजर्व हैं, वो हमारी क्षमता का 15, जितनी हमें मतलब जरूरत होती है ना, तो हमारी जरूरत का वो मात्र 15 से 20% ही पूरा कर पाते हैं। बाकी लगभग 80 से 85% जो ऑयल है वो हम बाहर से ही परचेज करते हैं, खरीदते हैं अलग अलग देशों से। यहां हमारे अंडमान में, अंडमान कहां है, जब आप भारत से पूरब की तरफ चलते हैं तो बंगाल की खाड़ी, उससे आप आगे जाओगे तो अंडमान सागर। सारी बातें एक एक करके सब वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये न्यूज देखिए। इधर देखिए खुशखबरी, भारत के इस इलाके में मिला गुआना। गुयाना क्या है? गुयाना दक्षिण अमेरिका का एक देश है जहां ऑयल रिजर्व पाए जाते हैं, यानी तेल के भंडार हैं। उसी के बराबर, इवन उससे ज्यादा हमारे यहां तेल के भंडार पाए जाने की उम्मीद है। बराबर कच्चे तेल के भंडार, बदल जाएगी देश की किस्मत। चलिए अब आगे देखते हैं। यहां देखिए, भारत को अंडमान में 2 लाख करोड़ लीटर का तेल भंडार मिला। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा इससे भारत की जीडीपी बढ़कर 20 ट्रिलियन डॉलर की हो सकती है, ऐसा पेट्रोलियम मिनिस्टर ने, हमारे जो हरदीप सिंह पुरी हैं, उन्होंने कहा। यहां देखिए, अंडमान में मिल सकता है कच्चे तेल का खजाना। भारतीय अर्थव्यवस्था 3.7 ट्रिलियन से बढ़कर हो जाएगी 20 ट्रिलियन तक पहुंचने की यहां उम्मीद है। तो देखिए, यहां आप इस तरह से समुद्र में ये मशीन, बड़ी सी मशीन देख रहे हो, ये क्या कर रही है? ये मशीन अंदर ड्रिल करती है मतलब बोर करती है, और अंदर पता लगाती है तेल है, और तेल है तो फिर तेल निकालने का काम कुछ इसी तरह से मशीनों से किया जाता है। यह बात किसने बताई? जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने यह बात मीडिया के सामने रखी। उसके बाद हम बात करें तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से यहां बहुत सारी मशीनें लगाई जाती हैं और यहां से तेल जो है निकाला जाता है, क्रूड ऑयल निकाला जाता है, कच्चा तेल निकाला जाता है। अच्छा, आपको यह बात मैं बता दूं कि जो कच्चा तेल निकाला जाता है, कच्चे तेल में जो आत्मनिर्भर भारत हो सकता है, अगर ये जो अंडमान सागर में तेल के भंडार है, अगर यहां से हम तेल निकालने में कामयाब होते हैं तो यहां पर क्या होता है, भारत जो है आत्मनिर्भर हो सकता है तेल के मामले में। यानी फिर हमें दूसरों से तेल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन हम दूसरों को तेल बेच सकते हैं। वहीं अब अगर मैं बात करूं तो क्रूड ऑयल, देखो क्रूड ऑयल, ये रहा क्रूड ऑयल, कुछ इस तरह से बैरलों में भर भर के बड़े बड़े कंटेनरों में आता है। वहीं हम बात करें क्रूड ऑयल तो दिखने में ऐसा होता है। क्रूड ऑयल जिसे आप पेट्रोलियम कहते हैं, जिसे हम ब्लैक गोल्ड भी के नाम से भी जानते हैं, ये जो क्रूड ऑयल है ये बिल्कुल कीच जैसा होता है, एकदम देखो आप, गाढ़ा कीच जैसा होता है। इस क्रूड ऑयल को ही रिफाइनरी, जैसे आप हमारे यहां भारत में बहुत सारी रिफाइनरी आप देखते हो, उन रिफाइनरी में आके इसे अलग किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, प्योरीफायर किया जाता है। इसमें से प्राकृतिक गैस को अलग किया जाता है, डीजल अलग किया जाता है, पेट्रोल अलग किया जाता है, केरोसिन अलग किया जाता है, ग्रीस अलग किया जाता है, मोम अलग किया जाता है। बहुत सारे जो चीजें हैं इसमें मिक्स होती हैं, जिनको अलग अलग करके फिर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
वहीं हम बात करें, अब ध्यान से समझना, भारत में ऐसी रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी, यानी जो ऑयल, क्रूड ऑयल आया, कच्चा तेल आया, उसको रिफाइन करने के लिए अलग अलग जगह पर भारत में रिफाइनरी लगी हुई है। फिर चाहे आप भटिंडा में हो, पानीपत में हो, मथुरा में हो, बीना में हो, और कोयाली में हो, और यहां जामनगर गुजरात में हो, डिगबोई हो, हल्दिया हो, पारादीप हो, विशाखापट्टनम हो, तातीपाका हो, मनाली चेन्नई हो, ये बहुत नागापट्टनम हो, मैंगलोर हो, कोचीन हो, ये सारी की सारी भारत के अंदर जो है क्या है, ये वो रिफाइनरी है जो कच्चा तेल, क्रूड ऑयल आता है, फिर उसे अलग अलग उसमें से चीजों को प्योरीफाई करती है। पेट्रोल अलग, डीजल अलग, प्राकृतिक गैस अलग, मोम अलग, ग्रीस अलग, सबको अलग अलग करती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहां देखिए, अंडमान में कितने कच्चे तेल के भंडार मिलने की संभावना है। भारत की कुल खरीद का लगभग 46% तेल पश्चिमी एशिया से आता है, यानी हमारी जो कुल खरीद है, जो हम तेल खरीदते हैं, उसका 86% जो तेल है वो पश्चिमी एशिया से आता है। पश्चिम एशिया की अगर हम बात करें तो आजकल वहां बड़ा संघर्ष चल रहा है, आप देख सकते हो, ईरान और इजराइल का संघर्ष चल रहा है। तो हो सकता है कि भविष्य में जिस रास्ते से तेल आता है, जो पर्शियन गल्फ है, यानी फारस की जो खाड़ी है, वहां पर जो हार्मोज है, बे ऑफ हार्मोज जो है, उसमें हो सकता है कि ईरान उसे रोक दे, तो ऐसे में तेल रूट जो है प्रभावित हो जाएगा, जिसके चलते तेल की जो कीमत है वो बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में भारत के पास अगर अपना रिजर्व मिलता है तो भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, और दुनिया, जो भारत अभी दुनिया से तेल खरीदता है, फिर हम दुनिया को बेचने लग जाएंगे। और दोनों देशों के बीच जारी तनाव, यहां देखिए, दोनों देश यानी ईरान और इजराइल के बीच जो जारी तनाव है, यहां तेल महंगा होने की आशंका है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार अंडमान के समंदर में मिला यह तरल सोना हाल ही में गुयाना में पाए गए भंडार जितना ही लग रहा है। गुयाना में हाल ही में 11.6 अरब बैरल तेल एवं गैस के भंडार मिले हैं, जो चीन और गुयाना की दो कंपनियों ने साथ मिलकर वहां खोजा है। वहीं बात करें, जिसे चीन की कंपनी के साथ मिलकर गुयाना में खोजा गया है, यह मैंने बता दिया है। और गुयाना अब 17वें पायदान पर है दुनिया में तेल उत्पादक देशों की सूची में। हम वही बात करें तो अब यह भारत में कहां मिला है। देखिए, जब आप भारत के पूर्व में चलते हो तो यहां आपका भारत के कलकत्ता, इसके नीचे बंगाल की खाड़ी, और यहां आपके ये आपको आइलैंड दिखाई दे रहे होंगे जिन्हें आप कहते हो अंडमान और निकोबार, A&N। देखिए, ऊपर वाले जो 4 आइलैंड है ये अंडमान के, और नीचे वाले 3 आइलैंड ये निकोबार के हैं। इस अंडमान निकोबार से जब आप इधर की तरफ चलोगे तो यहां पर यह मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जल संधि, ये इंडोनेशिया है, और ये वाला जो एरिया है इसे आप कहते हो, इसे आप जिस नाम से जानते हो, ये है आपका अंडमान सी। इस अंडमान सागर में ही वर्तमान में यहां तेल के भंडार होने की संभावना है। इस पर लगातार ड्रिलिंग चल रही है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि यहां बड़े पैमाने पर तेल मौजूद है। अगर ऐसा होता है तो भारत दुनिया में तेल उत्पादक देशों, तेल उत्पादन करने वाले देशों की सूची में भारत भी शामिल हो जाएगा। तो आपको लोकेशन पता चल गई कि कहां है ये जो तेल के भंडार मिले हैं। उसके बाद बात करें कि क्यों है ये इंपॉर्टेंट, भारत के लिए खोज साबित होगी गेम चेंजर। क्यों गेम चेंजर साबित होगी, ध्यान से समझिए। हमारे देश में जो कच्चे तेल के भंडार है ना, वो अभी वर्तमान में जो हम कच्चा तेल निकालते हैं, असम, गुजरात, राजस्थान, मुंबई हाई और कृष्णा और गोदावरी के बेसिन से हम वर्तमान में तेल निकाल रहे हैं। इसके अलावा जो संभावित है वो विशाखापट्टनम, मैंगलोर में संभावित है। नए उड़ीसा में और राजस्थान में नए भंडार मिलने की संभावना है। वहीं अंडमान निकोबार में जो है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेल और गैस की खोज जारी है। ऑल इंडिया और ONGC जैसी कंपनियां यहां ड्रिलिंग और सर्वेक्षण कर रही हैं। देखिए, हमारे यहां जो ये तेल निकालने के का जो काम करती है, तेल की खोजबीन का जो काम करती है, वो है ऑयल इंडिया और ONGC। ये दो कंपनियां हैं जो ड्रिलिंग करती हैं, खोजती हैं कि भाई तेल कहां है। वहीं अगर हम बात करें यहां पर, तो भारत अपनी क्षमता का लगभग 85 से 88% तेल दूसरे देशों से आयात करता है। यानी हमारी जो जितनी भी हमारी जरूरत है, उस जरूरत का हम 85 से 88% दूसरे देशों से ही लेते हैं। बाकी 10-15% ही हम तेल निकाल पाते हैं अपने यहां से। वहीं मैं बात करूं, भारत के लिए कच्चे तेल का भंडार काफी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने बता दिया है कि भाई हम केवल 85 से 86%, 85 से 88% ही तो बाहर से लेते हैं, बाकी 10-12% अपने यहां से तेल निकालते हैं। वहीं अगर बात करें तो हम 42, फिलहाल हम 42 देशों से, सोचो 42 देशों से तेल खरीद रहे हैं, देशों से कच्चा तेल खरीदता है। इसलिए ईरान और इजराइल में जारी युद्ध का असर इस पर पड़ सकता है, क्योंकि हम देखिए, हम इधर दक्षिण पश्चिम एशिया से, रशिया से
और भी बहुत सारे देशों से हम तेल खरीदते हैं, अमेरिका से भी हम तेल खरीदते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत का तेल भंडार भी लगभग 12 अरब बैरल का हो जाएगा, यानी गुयाना में जो पाए गए भंडार हैं उससे भी ज्यादा पाया जाएगा। देखो गुयाना में जो भंडार मिले ना, इन्होंने 46 कुएं खोदे, सोचो 46 जगह ड्रिल किए कंपनी ने, 46 जगह तेल नहीं मिला, 47वीं जगह जब कुआं खोदा तो तेल मिल गया। ऐसे इसे बोलते हैं ना कि भाई लगे रहो कामयाब हो ही जाओगे एक दिन। 46 जगह खोदा तो कुछ नहीं मिला, लेकिन 47वीं जगह खोदा तो तेल का कुआं मिल गया। और माना जा रहा है कि भारत का तेल भंडार भी लगभग इससे बड़ा है, 12 अरब बैरल का तेल भंडार है। केंद्रीय मंत्री ने बताया अगर यह तेल भंडार हमारे अनुमान के मुताबिक है तो इसे निकाला जा सका तो न सिर्फ भारत की ऊर्जा जरूरतें एक झटके में पूरी हो जाएंगी, बल्कि अर्थव्यवस्था भी बढ़ जाएगी। मतलब अब समस्या यह है कि भाई एक तो होना यह निश्चित हो जाए, फिक्स हो जाए कि भाई इतना तेल है यहां, दूसरा इसे निकालना पॉसिबल हो, क्योंकि यह ऐसा नहीं है कि भाई साहब हाथ डालो और निकालो। पृथ्वी से समुद्र के अंदर हजारों फीट की गहराई में यह होता है, उतने नीचे तक ड्रिल करना, बोर करना और समुद्र के अंदर मशीनें लगाना और फिर तेल निकालना, तो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो देखना यह है कि क्या भारत सरकार इस तेल को निकालने में यहां से कामयाब होती है या नहीं, यह देखने वाली बात है। वहीं अगर हम बात करें तो भारत को ये सारी की सारी मैंने बता दी है, सारी की सारी बात मैंने आपको ये बता दी है। उसके बाद बात करें, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास अंडमान में गुयाना की तरह कई तेल के भंडार मिले हैं, ये सारी बात मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यहां देखो जो इंपॉर्टेंट वाली है, यहां अलग अलग कुएं मिले हैं। कुएं मतलब जहां जहां ड्रिल की है, कई जगह कंपनियों ने ड्रिल की है, तो वहां पर एक कुआं है सूर्यमणि नामक, इसमें 40 लाख टन तेल होने की संभावना है। नीलमणि कुएं में 12 लाख टन तेल की संभावना है। और वहीं अन्य कुएं जो हैं उनमें 2865 मीटर की गहराई पर तेल व गैस दोनों के भंडार मिलेंगे होने की संभावना है। देखो कितनी गहराई पर है, 2865 मीटर की गहराई में, लगभग अगर बात करूं तो 3 किलोमीटर जमीन के अंदर। सोचो जमीन के अंदर 3 किलोमीटर, इतने भीतर जाके गहराई में जो है ये संभावना है। वहीं बात करें, अगर मैं बात करूं आगे, तो भारत की जो इकोनॉमी है ना, वो लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा भारत, अगर ये तेल भंडार भारत को मिलता है तो। ये बहुत ही अपने आप में एक ऐसी खबर है जिससे ये बोलते हैं ना, एकदम से कुबेर का लक्ष्मी जी मेहरबान हो गई, कुबेर ने खजाना ये किया कि लो बेटा झोली में डाल दिया। तो बिल्कुल वैसी ही कुछ ये न्यूज है। अगर ये तेल का भंडार हमें मिलता है और हम यहां से तेल निकालने में सक्षम होते हैं तो भारत वास्तव में ही ये समझिए कि अपने जो अड़ोसी पड़ोसी है ना, उनसे तो बहुत ही ऊपर निकल जाएगा, 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा। समझ रहे हो ना कितनी बड़ी बात है। तो अगर मैं बात करूं वर्तमान में जो सबसे ज्यादा तेल उत्पादन करने वाले देश हैं, उनमें सबसे ज्यादा उत्पादन करता है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर सऊदी अरब, रूस, कनाडा, चीन, इराक, संयुक्त राज्य अमीरात यानी यूएई, ब्राजील, ईरान और कुवैत। ये वो देश हैं जो वर्तमान में सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन करने वाले 10 देश हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी जानकारी समझ आ गई होगी। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी आज की क्लास में। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।